श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला अध्याय 8 रामचंद्रपुरी द्वारा महाप्रभु की आलोचना। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को नमन करता हूँ जिन्होंने रामचंद्रपुरी की आलोचना के डर से अपने भोजन में संयम बरता था। करुणा के सागर श्री चैतन्य महाप्रभु को जय हो। उनके चरण कमलों को प्रणाम करते हैं देवतागण जैसे ब्रह्मा जी और भगवान शिव जी। भगवत प्रेम की गांठ से पूरे विश्व को बांधने वाले महानतम अवधूत श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार श्री अद्वैत प्रभु को प्रणाम। आपने कृष्ण को अवतरण के लिए प्रेरित किया और इस तरह यशोदा मैया को संतान की आस पूरी हुई। सभी भक्तजनों को विजय और सुखद जीवन प्राप्त हो, जिनका नेतृत्व श्रीवास ठाकुर करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उनके प्राण, आत्मा और जीवन हैं। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण के प्रति प्रेम की तरंगों में अपने निजी भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी में अपनी विभिन्न लीलाओं को पूरा किया। तब रामचंद्रपुरी गोसाई नामक एक सन्यासी ने परमानंदपुरी जी और श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने की इच्छा प्रकट की। परमानंदपुरी ने रामचंद्रपुरी के पैरों में प्रणाम किया और रामचंद्रपुरी ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी रामचंद्रपुरी को प्रणाम किया, जिन्होंने महाप्रभु को गले लगाकर कृष्ण का स्मरण किया। इन तीनों ने कुछ देर तक कृष्ण के बारे में बात की और तभी जगदानंद पंडित वहां आए और रामचंद्रपुरी को आमंत्रित किया। अधिक मात्रा में जगन्नाथ जी का प्रसाद बांटने हेतु लाया गया और वितरित किया गया। रामचंद्रपुरी ने जमकर भोजन किया, लेकिन तत्पश्चात वे जगदानंद पंडित में खामियां ढूंढना चाहते थे। भोजन करने के पश्चात रामचंद्रपुरी ने निवेदन किया, प्रिय जगदानंद, जरा सुनो तो, तुम ये बचे हुए भोजन को खा लो। अत्यंत उत्सुकता के साथ रामचंद्रपुरी ने जगदानंद पंडित को बैठाया और स्वयं उन्हें प्रसाद परोसा। रामचंद्रपुरी उसे बार बार समझाते हुए उसे खूब खिलाते रहे, किंतु जैसे ही जगदानंद ने हाथ और मुंह धोया, रामचंद्रपुरी उनकी आलोचना करने लगे। उसने कहा, मैंने सुना है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी आवश्यकता से अधिक खाते हैं। आज मैंने प्रत्यक्ष देख लिया है कि यह सच है। सन्यासी को जरूरत से ज्यादा खाना खिलाना उसके नियमों को तोड़ता है, क्योंकि जब सन्यासी बहुत ज्यादा खाता है तो उसका वैराग्य नष्ट हो जाता है। रामचंद्रपुरी का स्वभाव ये था कि वह पहले किसी को जरूरत से ज्यादा खाना खिलाते थे और फिर उसकी आलोचना करते थे। इससे पहले जब माधवेंद्रपुरी अंतिम सांसें गिन रहे थे, तब रामचंद्रपुरी उनके पास पहुंचे। माधवेंद्रपुरी कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए कभी कभी रो पड़ते थे और कहते थे, हे प्रभु, मुझे मथुरा में शरण नहीं मिली। तब रामचंद्रपुरी ने गुरु भक्तों के लिए अत्यंत अनुचित कार्य करते हुए आचार्य को उपदेश देने का साहस किया। यदि तुम उस परमानंदित स्थिति में हो, उसने कहा, तुम्हें अब केवल ब्रह्म की याद रखनी चाहिए। तुम रो क्यों रहे हो? इसे सुनते ही माधवेंद्रपुरी अत्यधिक क्रोधित हुए और उसे भला बुरा कहते हुए फटकारा, चले जा रे पाप के पुंज। हे मेरे प्रभु कृष्ण, मैं न तो आपके पास पहुंच पाया और न ही आपके धाम मथुरा पहुंच सका। मैं अपने दुख में मर रहा हूं और अब ये दुष्ट व्यक्ति आया है और मुझे और पीड़ा दे रहा है। मुझे अपना मुंह मत दिखा, कहीं और चले जाओ जहां जाना चाहो। अगर मैं तुम्हें देखकर मर गया तो मैं जीवन का लक्ष्य कभी हासिल नहीं कर पाऊंगा। मैं कृष्ण की शरण में जाए बिना ही मर रहा हूं, इसीलिए मैं बहुत दुखी हूं। अब ये लानत है कि यह मूर्ख मुझे ब्रह्म के बारे में उपदेश दे रहा है। इस तरह रामचंद्रपुरी को माधवेंद्रपुरी जी ने त्याग दिया। उनके अपराध के कारण उनके भीतर धीरे धीरे भौतिक इच्छाएं पैदा हो गईं। वैचारिक ज्ञान ग्रहण करने वाला व्यक्ति कृष्ण से संबंध नहीं रखता। उसका काम केवल वैष्णवों की आलोचना करना रह जाता है। इस प्रकार वो आलोचना करने में लगा रहता है। ईश्वरपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु माधवेंद्रपुरी के मलमूत्र को अपने हाथों से साफ करके उनकी सेवा की। ईश्वरपुरी ने भगवान कृष्ण के पवित्र नाम और उनकी लीलाओं का जाप करते हुए माधवेंद्रपुरी को सुनाया। इस तरह उन्होंने माधवेंद्रपुरी को उनके अंतिम समय में भगवान कृष्ण के नाम और लीलाओं को याद करने में मदद की।
ईश्वरपुरी की भक्ति देखकर माधवेंद्रपुरी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ईश्वरपुरी को गले लगाकर यह आशीर्वाद दिया कि वे कृष्ण के महान भक्त और प्रेमी होंगे। इस प्रकार ईश्वरपुरी कृष्ण के प्रति प्रेम के सागर जैसे हो गए, जबकि रामचंद्रपुरी एक शुष्क विचारक और प्रत्येक का आलोचक बन गए। ईश्वरपुरी को माधवेंद्रपुरी की अनुकंपा प्राप्त हुई और रामचंद्रपुरी को उनका दंड प्राप्त हुआ। इसलिए ये दोनों पुरुष, ईश्वरपुरी और रामाचंद्रपुरी, किसी महान व्यक्ति के आशीर्वाद और दंड के उदाहरण हैं। माधवेंद्रपुरी ने इन दो उदाहरणों को प्रस्तुत करके पूरी दुनिया को निर्देश दिया। इस प्रकार पूर्ण विश्व के गुरु श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने कृष्ण प्रेम का वितरण किया। भौतिक जगत से विदाई लेते समय उन्होंने निम्नलिखित श्लोक का उच्चारण किया। हे प्रभु, हे दयालु स्वामी, हे मथुरा के स्वामी, मैं कब आपको फिर से देख पाऊंगी? आपके दर्शन नहीं होने के कारण मेरा बेचैन हृदय अस्थिर हो गया है। हे परम प्रियतम, अब मैं क्या करूं? इस श्लोक में माधवेंद्रपुरी सिखाते हैं कि किस प्रकार कृष्ण के लिए स्वयं पूर्ण प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण से वियोग की अनुभूति से व्यक्ति आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त कर लेता है। श्री माधवेंद्रपुरी ने इस भौतिक संसार में कृष्ण प्रेम का बीज बोया और फिर विदा हो गए। वही बीज बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में एक विशाल वृक्ष बन गया। मैंने संयोग से माधवेंद्रपुरी के स्वर्गवास का वर्णन किया है। जो कोई भी इसे सुनता है उसे अत्यधिक भाग्यशाली माना जाना चाहिए। इस प्रकार रामचंद्रपुरी जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे। जैसा कि सन्यासियों में प्रथा है, वो कभी किसी स्थान पर रहते और फिर वहां से चले जाते। रामचंद्रपुरी कहां अपना भोजन करेंगे, इसका कोई निश्चय नहीं रहता था, क्योंकि निमंत्रण न होने पर भी वे भोजन कर लेते थे। फिर भी वे इस बात पर बहुत ध्यान देते थे कि दूसरे लोग भोजन कैसे करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण देने में 320 कौड़ियों का खर्च आता था। इससे श्री चैतन्य महाप्रभु और कभी कभी काशीश्वर और गोविंद, इन तीनों का भोजन हो जाता था। प्रभु प्रत्येक दिवस अलग अलग ठाणव पर भोजन ग्रहण किया करते थे और यदि कोई भोजन का मूल्य चुकता करना चाहता तो उसका मूल्य मात्र 4 पण निश्चित था। श्री चैतन्य महाप्रभु कहाँ रहते हैं, उनके नियम क्या हैं, वे कहाँ भोजन करते हैं, कहाँ सोते हैं और कहाँ आते जाते हैं, इन सब सूचनाओं को इकट्ठा करने में रामचंद्रपुरी लगे रहते थे। चूंकि रामचंद्रपुरी केवल दोष निकालने में लगे रहते थे, इसलिए वे श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य गुणों को समझ नहीं सके। उनका एकमात्र काम दोष निकालना था, लेकिन फिर भी उन्हें कोई दोष नहीं मिल सका। अंत में उसने एक दोष निकाला। उसने कहा, एक सन्यासी इतनी सारी मिठाइयां कैसे खा सकता है? ये खाएगा तो इंद्रियां वश में रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रामचंद्रपुरी इस प्रकार सबके सामने महाप्रभु की निंदा किया करते थे, किंतु फिर भी वे नियमित रूप से प्रतिदिन महाप्रभु के दर्शन के लिए आते थे। जब वे दोनों मिलते तब भगवान उसे गुरु के गुरुभाई समझकर प्रणाम करते। लेकिन रामचंद्रपुरी का काम श्री चैतन्य महाप्रभु के दोष ढूंढना ही रहता था। श्री चैतन्य महाप्रभु को पता था कि रामचंद्रपुरी हर किसी के सामने उनकी आलोचना करते हैं, लेकिन जब भी रामचंद्रपुरी उनसे मिलने आते तो महाप्रभु का पूरा ध्यान उनके सम्मान में रहता। एक दिन रामचंद्रपुरी प्रातःकाल श्री चैतन्य महाप्रभु के स्थान पर आया। बहुत सी चींटियां देखकर उसने महाप्रभु की आलोचना की। उन्होंने कहा, काले रात में यहाँ मिश्री रखी थी, इसीलिए अब यहाँ चींटियां घूम रही हैं। अफसोस, ये सन्यासी भी ऐसी इंद्रिय तृप्ति में आसक्त है। ऐसा कहकर वो उठे और चले गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामचंद्रपुरी द्वारा की जाने वाली ईश निंदा की अफवाहें तो पहले से ही सुन रखी थीं। अब उन्होंने साक्षात उनके कपोल कल्पित आरोपों को सुना। चींटियां आमतौर पर इधर उधर और हर जगह रेंगती रहती हैं, लेकिन रामचंद्रपुरी तो काल्पनिक दोषों की तलाश में रहते थे। इसलिए उन्होंने यह आरोप लगाते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु की आलोचना की कि उनके कमरे में मिठाइयां रही होंगी। इस आलोचना को सुनने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु संशय और चिंता में पड़ गए। इसलिए उन्होंने गोविंद को बुलाया और उसे इस प्रकार निर्देश दिया, आज से ये नियम रहेगा कि मैं केवल भगवान जगन्नाथ के प्रसाद का 1/4 भाग और 5 गंडों कीमत की सब्जियां ही ग्रहण करूंगा।
यदि तुम इससे ज्यादा कुछ भी लाए तो फिर मुझे यहाँ नहीं पाओगे। गोविंद ने ये संदेश सभी भक्तों तक पहुंचाया। जब उन्होंने इसे सुना तो ऐसा लगा जैसे उनके सिर पर वज्र गिर गया हो। सभी भक्तों ने रामचंद्रपुरी की निंदा करते हुए कहा, ये पापी यहाँ आया और इसने हमारे जीवन नष्ट कर दिए। उस दिन एक ब्राह्मण ने श्री चैतन्य महाप्रभु को भोजन पर आमंत्रित किया। जब गोविंद ने केवल 5 गंडों के बराबर सब्जियां और 1/4 मटकी चावल स्वीकार किया तो ब्राह्मण बहुत निराश हुआ और अपने सिर पर हाथ मारकर चिल्लाया, हाय हाय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आधे चावल और आधी सब्जियां खाई और जितना बच गया वो गोविंद ने ले लिया। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु और गोविंद केवल आधी पेट भोजन करते थे। इसके कारण अन्य सभी भक्तों ने भोजन करना छोड़ दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद और काशीश्वर को आज्ञा दी, अपना पेट भरने के लिए तुम दोनों कहीं और भीख मांग सकते हो। इस तरह कुछ दिन बहुत दुख में बीत गए। ये सब सुनकर रामचंद्रपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु के पास गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामचंद्रपुरी के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें नमन किया। तब रामचंद्रपुरी मुस्कुराया और भगवान से बोला। रामचंद्रपुरी ने सलाह दी, एक सन्यासी का काम इंद्रियों को संतुष्ट करना नहीं है, उसे कुछ ना कुछ खाने पीने से अपना पेट पालना चाहिए। मैंने सुना है कि तुमने अपना भोजन आधा कर दिया है। मैं देख सकता हूं कि तुम कमजोर हो गए हो। ऐसा सख्त संयम भी सन्यासी का धर्म नहीं है। एक सन्यासी अपने शरीर के पोषण के लिए जितना आवश्यक होता है उतना ही भोजन करता है, लेकिन वह अपनी भौतिक इंद्रियों को तृप्त नहीं करता है। इस प्रकार एक सन्यासी अपने आध्यात्मिक ज्ञान में पूर्ण हो जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक खाता है या अनावश्यक रूप से उपवास करता है, आवश्यकता से अधिक सोता है और सपने देखता है या पर्याप्त नींद नहीं लेता, वो साधना या योग नहीं कर सकता। मनुष्य को जितना आवश्यक हो खाना चाहिए और अपने इंद्रियों का उचित आनंद लेना चाहिए, अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से पूरा करने का प्रयास करना चाहिए और अपनी नींद और जागने को नियंत्रित करना चाहिए। इस प्रकार वो साधना या योग का अभ्यास करके भौतिक कष्टों से मुक्त हो सकता है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने आदरपूर्वक कहा, मैं एक अनजान बालक की तरह हूं और आपके शिष्य के समान हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे शिक्षा दे रहे हैं। ये सुनकर रामचंद्रपुरी उठकर चले गए। उन्होंने अलग अलग लोगों से ये भी सुना कि श्री चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्त आधे पेट भोजन कर रहे हैं। अगले दिन परमानंदपुरी जी और अन्य भक्तगण अत्यंत विनम्रता और नम्रता के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु जी के पास पहुंचे। परमानंदपुरी ने कहा, मेरा गुरु भाई रामचंद्रपुरी प्रकृति से ही बुरा आलोचक है। यदि आप उसके वचनों के कारण भोजन करना छोड़ देंगे तो इसका क्या लाभ होगा? रामचंद्रपुरी का स्वभाव ऐसा है कि पहले वो पेट भर खाना खिलाता है और यदि कोई जरूरत से ज्यादा नहीं खाता तो बहुत अधिक कोशिश करके खाने के लिए मनाता है। इस तरह वह किसी को भी आवश्यकता से अधिक खिलाता है और फिर प्रत्यक्ष आलोचना करता है कि तुम इतना अधिक खाते हो, तुम्हारे पास कितना धन है। इतना ही नहीं, सन्यासियों को इतना अधिक खिला पिलाकर तुम उन्हें धर्म से भटका रहे हो। इसलिए मैं समझ सकता हूं कि तुम में कोई उन्नति नहीं है। ये तो रामचंद्रपुरी का काम ही बन चुका है कि वो हमेशा दूसरों से यह पता लगाता रहे कि वो कैसे खाते हैं और रोजमर्रा के काम कैसे करते हैं। वे 2 प्रकार के कर्म जिनका उल्लेख शास्त्रों में वर्जित है, वे ही उसके दैनिक कार्य हैं। किसी को ये देखना चाहिए कि भौतिक प्रकृति और जीव की एकता के कारण ब्रह्मांड एकरूपता से कार्य कर रहा है। इसलिए किसी को दूसरों की विशेषताओं या गतिविधियों की न तो प्रशंसा करनी चाहिए और न ही आलोचना करनी चाहिए। इन 2 नियमों में से रामचंद्रपुरी प्रशंसा करना छोड़कर पहले नियम का पालन करता है, लेकिन वो ये जानते हुए भी दूसरे नियम को अधिक प्रमुख मानता है। वो उसकी उपेक्षा दूसरों की आलोचना करके करता है। पूर्व और पश्चात के नियमों में से बाद का नियम ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। आलोचक के सैकड़ों अच्छे गुणों से लबरेज होने पर भी उन पर विचार नहीं करने की प्रवृत्ति होती है। वो किसी न किसी चाल से उन गुणों में दोष निकाल लेता है।
इसलिए किसी को रामचंद्रपुरी के सिद्धांतों का पालन नहीं करना चाहिए। फिर भी मुझे उसके खिलाफ कुछ कहना ही होगा, क्योंकि वो हमारे दिलों को दुखी कर रहा है। रामचंद्रपुरी की आलोचना के कारण आपने भोजन करना क्यों छोड़ दिया है? कृपया पहले की तरह निमंत्रण स्वीकार करें। यही हम सभी की प्रार्थना है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, आप सब क्यों रामचंद्रपुरी पर नाराज हैं? वे संन्यास जीवन के स्वाभाविक सिद्धांतों का वर्णन कर रहे हैं। आप उन पर दोष क्यों लगा रहे हैं? एक सन्यासी के लिए ज़बान की लज्जत में पड़ना बड़ा अपराध है। सन्यासी को अपनी देह और आत्मा को एक साथ रखने के लिए बस उतना ही भोजन करना चाहिए जितनी जरूरत हो। जब सभी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से बहुत ही विनती की कि वे पूर्ण भोजन करें, तब भी महाप्रभु ने ऐसा करने के लिए स्वीकृति नहीं दी। उन्होंने पहले वाले भोजन की मात्रा का आधा ग्रहण करके उनके अनुरोध का उत्तर दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण देने के लिए आवश्यक भोजन की कीमत 2 पर्ण कौड़ियां 160 कौड़ियां निर्धारित की गई थी, और वह भोजन 2 या कभी कभी 3 व्यक्ति खाते थे। यदि कोई ब्राह्मण जिसे घर बुलाना संभव नहीं था, वह स्वयं निमंत्रण देता, तो उसे प्रसाद खरीदने के लिए 2 पर्ण कौड़ियां या 2 जोड़े कौड़ियां देनी होती थीं। जब कोई ऐसा ब्राह्मण निमंत्रण देता जिसके घर का निमंत्रण स्वीकार किया जा सकता था, तब ब्राह्मण प्रसाद का कुछ हिस्सा खरीदता और बाकी घर में तैयार करता। यदि किसी दिन श्री चैतन्य महाप्रभु को दूसरे लोगों की तरफ से भोजन करने का निमंत्रण मिल जाता और गदाधर पंडित, भगवान आचार्य या सार्वभौम भट्टाचार्य भी उन्हें निमंत्रण दे देते, तो श्री चैतन्य महाप्रभु की अपनी स्वतंत्र इच्छा नहीं रहती थी। वे उनकी इच्छा के अनुसार उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लेते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार मूलतः भक्तों को आनंद देने के लिए हुआ था, इसलिए उन्होंने समय और परिस्थिति के अनुकूल व्यवहार किया। पूर्णतः स्वतंत्र होने के नाते श्री चैतन्य महाप्रभु कभी साधारण व्यक्ति की तरह व्यवहार करते और कभी कभी अपना ईश्वरीय वैभव प्रकट करते थे। वे कभी रामचंद्रपुरी को अपना आचार्य मानते और अपने आप को उनका शिष्य व सेवक, तो कभी वे उनकी परवाह न करके उन्हें तिनके जैसा मामूली मानते। श्री चैतन्य महाप्रभु परम पुरुषोत्तम भगवान की भांति आचरण करते थे, जो किसी की बुद्धि के भी परे होता था। उन्होंने जो चाहा वही किया, पर उनके सारे कार्य अतिशय सुंदर होते थे। इस प्रकार रामचंद्रपुरी कुछ दिन नीलाचल, जगन्नाथपुरी में रहा। उसके बाद वह कई अन्य तीर्थ स्थलों की यात्रा के लिए निकल पड़ा। भक्तों के लिए रामचंद्रपुरी एक बड़ी चिंता का विषय थे, मानो उनके सिर पर एक भारी बोझ रखा गया हो। इसलिए जब वो जगन्नाथपुरी से चले गए तो सभी को बेहद ही खुशी हुई, जैसे कि अचानक से उनके सिर के ऊपर से पत्थर का भारी बोझ जमीन पर गिर गया हो। उसके चले जाने के बाद सब लोग पुनः सुखी हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमेशा की तरह निमंत्रण स्वीकार किए और सामूहिक कीर्तन तथा नृत्य का नेतृत्व किया। हर कोई बिना किसी बाधा के प्रसाद स्वीकार करने लगा। यदि किसी का गुरु उसे अस्वीकार कर देता है, तो वो इतना पतित हो जाता है कि वो रामचंद्रपुरी की तरह परम पुरुषोत्तम भगवान के प्रति भी अपराध करता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामचंद्रपुरी के अपराधों को क्षमा कर दिया, क्योंकि वे उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। हालांकि उनके चरित्र ने सभी को आध्यात्मिक गुरु का अपमान करने के परिणाम के बारे में शिक्षा दी। श्री चैतन्य महाप्रभु का चरित्र अमृत से परिपूर्ण है। उनके विषय में सुनना कानों और मन को आनंद देता है। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के बारे में लिख रहा हूँ। हे पाठकों, कृपया ध्यान से सुनो, क्योंकि इससे तुम श्री कृष्ण के चरण कमलों में निश्चल प्रेम आसानी से पा सकोगे। श्री रूप और श्री रघुनाथ के चरणों में वंदन करते हुए और सदैव उनकी कृपा की आशा करते हुए, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए, मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ।